तो जी बर्तन धोने की ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। नाश्ते में आज ज़रा ये बर्तन थे तो इन्हें भी मैं चकाचक करके धो रही थी। और इधर मैंने जी पहले अरहम को जो नाश्ता कराया है ना, ये मुझे पता है इतनी मुश्किल से वो बच्चा, बस आज मैंने उसके लिए छोटा सा पराठा बनाया था और उस पर बटर रख के, और बहुत मुश्किल से उसने खाया। पता नहीं क्यों नहीं वो ठीक से खाता, बस ये भी मुझे टेंशन सी होती है। खैर अल्लाह खैर करेगा। तो बर्तन मैं तेज़ी से धो रही थी क्योंकि इधर आप बर्तन किचन का समेट लेते हैं, फिर जो बेडरूम में आते हैं उसकी डस्टिंग वगैरह सारा सेटिंग करते, तो लो जी कुछ देर बाद लंच टाइम शुरू हो जाता है। सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं कि बस रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता। वही रात का कुछ टाइम होता है जब बंदा सुकून की नींद सोता है। तो इधर जी मैं तेज़ी से अपने बर्तन भी धो रही थी। और आज मैंने देखा अभी नींद आ रही है आज मैंने गोभी और आलू का सालन वो बनाया था। अच्छा, जिस तरह मैंने आज सब्ज़ी काटी है मुझे हंसी भी आ रही थी, और इस तरह मैं स्लो काट रही थी और सोच रही थी कि काश आज कोई मुझे और काट के दे देता। बस ये ख़यालात और सोचें जो हैं आपके ज़हन पे सर्कल करती रहती हैं, तो काटना तो खुद ही होता है। बस दिल नहीं कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते जी हो ही जाता है। देर करो या दुरुस्त करो, बस काम होना चाहिए। तो जी इधर मैंने अच्छे से बेसन को, बर्तन वाले बेसन को चमका लिया, और अवन पे जो अरहम है इतने डेली वो धब्बे लगाता है अपनी फिंगर के, तो वो जी ऐसे करता है। लाइटर जलाने वाला जो होता है वो कभी रख देता है, कभी गिलास अवन खोल के रख देता है, और मुझे ये स्विच उसका A बंद होता है few फिर भी moments later. डर सा लगे रहता है। तो फिर जी ये मैंने ये दीवारें खूब चमकाई किचन की, क्योंकि इनमें सालन के ऐसे छींटे लगे होते हैं कि मैं हैरान हूँ। इतने आराम से मैं चमचा हिला रही होती हूँ और छींटे उड़ उड़ के ना तो ये टाइल्स पे लग जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर है घी जो होता है इतना बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं डेली का साफ़ कर देती हूँ ताकि अगर ये जम जाए। और फिर आजकल तो वैसे ही सर्दी है बड़ी, तो किचन को डेली मैं चमका देती हूँ। एक अच्छा इस मौसम में डस्ट कितनी है, जब तक बारिश नहीं होगी ना तो ये डस्ट ऐसे रहेगी। आज वैसे मसनूई बारिश 7 बजे लाहौर में की गई थी ताकि स्मोक ख़त्म हो। अब अल्लाह जाने स्मोक ख़त्म हुई है कि नहीं, हम तो भाई घर में रहते हैं, इतना फ़ील तो नहीं होता। जो बाहर बेचारे काम करते हैं लोग, ट्रैफिक वगैरह ये सारा कुछ तो उन्हें ही पता चलता है ना। चूल्हे को मैंने जी चमका दिया था। और उसके बाद जी मैं जी लगी आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ी बनाने, और सब्ज़ी कह रही थी खुदारा प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने कहा आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी जी। बहुत ही आराम आराम से मैंने पहले प्याज बनाए, फिर टमाटर बनाए। और आज मैंने ड्रामा भी देखना था, फिर भी आजकल भी इंडिया के जो कुछ चैनल हैं वो लग गए हैं, तो कभी कभी बंदा मूवी देख लेता है। तो ये जी गोभी जी इतनी मुश्किल से मैं बना रही थी, बिल्कुल दिल नहीं था, फिर भी बनानी तो मैंने ही है ना। तो इसको जी मैं थी बहुत, इतना खूबसूरत वाइट सा फूल था गोभी का। तो वो आपने गाना सुना है, एक फुल मोती दा मार के जगह सोनिए, तो एक फुल गोभी दा मार के। ऐसे किसी को ना बंदा गिफ्ट में गोभी का फूल भी दे दे, ऊपर अच्छी सी कोई फ्रेगरेंस लगा के ना, तो गोभी का फूल भी दे दें। तो ये फिर जी आलू बेचारे आ गए। आलू को पहले से मैंने धो लिया था, मिट्टी बहुत थी इन पे, तो इसे अच्छे से धो शो के और इसे छील रही हूँ। बस बनाते शनाते टाइम अच्छा खासा लग गया था मुझे। आज पौना घंटा लगा है ये अपना सब्ज़ी वगैरह काटने में, क्योंकि दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं था। फिर जी मैंने टमाटर को पकड़ लिया और अच्छे से मैं इसे काट रही थी, इसका बीज भी निकाल रही थी। वो कहते हैं कि टमाटर का बीज आप निकाल दें क्योंकि ये इतना हार्ड होता है कि आप, अगर मेरे अब्बू कहते थे कि ट्रेन की पटरी के नीचे भी रख देना तो फिर भी ये नहीं पिसेगा, साबित रहेगा। और गुर्दों के लिए टमाटर का बीज बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए आप जो बीज है ना इसे निकाल दिया करें।
तो जी टमाटर भी बन गए थे। और फिर जी प्याज़ों की बारी। प्याज जब आते हैं ना, मैं कहती हूँ कि बंदा चश्मा पहन ले, इतनी इसमें से वो अजीब सा धुआं सा निकलता है आँखों में और ऐसे टेयर्स निकल रहे होते हैं। ये जी मेरी प्यारी सी सब्ज़ी खुदा शुक्र है बन गई थी। और फिर जी घी डाला और इसे अच्छे से भून शून के, ये मैं बॉल दिखा रही थी, न्यू लेके आई थी, और अच्छे से मैं भून के। और फिर मैंने, क्योंकि आज मुझे आलू इतने हार्ड लग रहे थे, पहले मैंने आलूओं को ना, मैंने कहा हल्के कच्चे पक्के गला के ना, तो फिर जी इसमें गोभी डाल दूँगी। तो इसमें जी मैंने डाल दिया अपना 3 चम्मच मैंने मिर्चों के डाले, और बाकी 2 चम्मच मैंने नमक के डाले, 2 चम्मच मैंने कुछ धनिया का डाल दिया, आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया, और चम्मच मैंने डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला। आजकल पता नहीं हस्बैंड साहब के टेस्ट को क्या हुआ है, मैं इतनी मिर्चें डालती हूँ और फिर भी वो कहते हैं मिर्चें नहीं हैं। पता नहीं आपको क्या हो गया है। अब आजकल आप सालन भी कोई मरीज़ों जैसा बना रही हैं। मैं कहती हूँ इतनी तो मैं मिर्चें डालती हूँ। और ये देखें ग्रीन चिली अलग है पड़ी, ये देखें 2 अदद वो भी हैं। मैंने कहा भैया आप ज़रा अपना जो है ना फ़ीवर का इलाज करवाएं। अगर आपको, जब बंदे को फ़ीवर होता है ना, तो फिर उसे पता नहीं चलता कि मिर्चें कितनी हम मिर्चें खा लें, पता ही नहीं चलता। पूरे दिन सालन बना रही थी, और एक तो बहुत मुश्किल होता है जब से कैमरा पकड़ना, इसलिए मैं बैक कैमरे से ज़्यादा ही वीडियो शूट कर लेती हूँ। खैर नहीं, मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा हम बना ही लेते हैं, तो सालन भी बना रही थी। तो फिर कुछ दिनों तक शॉपिंग वगैरह भी करनी है, कपड़े सिलाई भी करवाने हैं, और उसके बाद अपने घर जाना है अम्मी के पास। अम्मी की भी बहुत याद आ रही है। यहाँ पे ये है कि वहाँ पे अरहम को कुछ दिन लगेंगे थोड़ा सबसे अटैच होने में, अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा जो है यहीं पे रहता है, तो इसलिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं व्यूअर्स, और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और हर मुश्किल आसान करे। तो जी बस अब हम खेल खेल के गए, और मैं अब बना रही थी लंच। तो रोज़ तो नहीं होता ना, कभी कभी बंदा बैठ के भी गपशप कर सकता है, व्लॉग बना सकता है, तो जी इसमें कोई हर्ज नहीं। आज मेरी फ्रेंड ने आना था, तो अचानक ही उसका मूड बदल गया। वो आ रही थी मुल्तान से, तो वो अब उसने फ़ोन किया कि शायद मैं ना आ सकूं। तो बस मुझे अफसोस भी हुआ है, क्योंकि उसके हस्बैंड इंजीनियर है, जीएम है, और उनका काम था, और साथ वो भी चली आई अपने हस्बैंड के साथ कि चलो मैं भी लाहौर से कुछ शॉपिंग कर लूँगी। तो बस कहती वापस हमने जल्दी निकलना होता है, वो इस वजह से कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, और फिर शाम को मसला होता है रात को, तो हमने चले जाना। मैंने कहा आप आए मेरे पास ठहरें, तो कहती नहीं नेक्स्ट। चलो मैं ही उससे जाके मिल लूँगी। तो ये मैं साथ साथ रूम भी समेट रही हूँ, और ये मैं तीसरी दफ़ा समेट रही हूँ, क्योंकि जो अरहम है ना उसे चैन नहीं आता। ये इसके लिए ले आई थी, अरहम के लिए। कहाँ कहाँ चीज़ें फेंकते हैं। आज मैं सोच रही थी कि मैं ना डिवाइडर के बर्तन साफ़ करूँ, तो वो भी करूँगी। पहले मैंने कहा ज़रा खाना वगैरह बना लूँ, खाने से फ्री हो के ना लंच वगैरह बना के ना फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है, कि फिर कोई भी काम बंदा कर लेता है। तो कुछ कपड़े भी मेरे तय करने वाले हैं, तो इसका अब ठीक हो गया। फिर जी आलूओं को अच्छे से मैं भून रही थी, भून के इतनी, आज तो आलू इतने सख्त थे कि थोड़े गल नहीं रहे थे। मैं भी कह रही थी हल्के से गलें, और मैं जी इसमें गोभी भी डाल दूं, और अल्लाह अल्लाह करके ये थोड़े से गल ही चुके थे, और मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ढक्कन
इस पे डाल के, और जी मैंने इसके बाद देखें अच्छे थोड़े कुछ तो गल चुके थे, कुछ तो इन्हें मुझ पे रहम आ गया था कि मैं इन्हें कह रही थी दया कीजिए महाराज। तो जी ये इसमें फिर मैंने गोभी डाल दी। गोभी वैसे इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी वाइट वाइट सी। तो फिर इससे अच्छे से मैंने हिलाया। फिर जी वो छड़ी याद आ गई कि वो कहते हैं ऐसे छड़ी करो और तमाम काम जो होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, पर हमें वो छड़ी कहाँ से मिले। बस जी सारी बात नीयतों पे है। तो ये जी हमारी गोभी जो है, आलू गोभी पक की रही थी। वैसे मैंने इतने दिनों के बाद आज गोभी का सालन बनाया था, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मुझे बहुत पसंद है गोभी। और मैंने फिर इसे बस भाप पे ही पकाया था, कोई पानी शानी नहीं इसमें डाला था। और ये माशाल्लाह जो है आहिस्ता आहिस्ता पकती जा रही थी। अच्छा आजकल वैसे सर्दियों में ना डार्क कलर पहनने को दिल करता है, तो मैं इतनी सोच रही हूँ कि मैं किस कलर की ड्रेस लूँ। क्या ख्याल है? कमेंट्स में आप बताएं कि कौन कौन सा कलर मुझ पे सूट करता है और मैं कौन सा कलर लूँ इस दफ़ा। तो जी खाना तो हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका था। और उसके बाद जी मैंने आटा गूँधा। काम बहुत आज स्लोली हो रहा था, तो आटा मैंने गूँध के, और उसके बाद जी मेरे हस्बैंड आ गए और कहते मुझे तो बहुत आज भूख लग रही है। मैंने कहा आप थोड़ा रिलैक्स करें, मुँह हाथ धो लें और मैं जी आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ये शुक्र है कि भाई मेरा सालन रेडी हो गया था, जिस तरह आज मैंने आहिस्ता आहिस्ता पकाया, क्योंकि मैंने कहा जब तक उन्होंने आना है मैंने खाना रेडी कर लेना है। तो बस आटा गूँधते और इससे 5-6 घूँसे आटे को मारते, तो ये बस आटा भी मैंने गूँध ही लिया था। अच्छा हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम 100 चीज़ें खा लें, 100 चीज़ें खा लें, और जब तक हम एक रोटी ना खाएं ना तो हमारा यकीन करें पेट नहीं भरता। क्या अल्लाह ताला की नेमत है भाई ये गंदम जो है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी मज़े की चीज़ें हम लोगों के लिए बनाई हैं। बाहर जाएं तो वहाँ जी ब्रेड ज़्यादातर खाते हैं, चावल खाते हैं, ज़्यादा रोज़मर्रा में चावल खाए नहीं जाते। तो ये जी हमारा खाना रेडी हो चुका। 2 hours later. फिर जी टी टाइम आ गया, शाम का नाश्ता, बिस्किट, कप केक और ये, और फिर हमें कुछ देर के बाद भूख लग गई, अल्लाह माफ़ी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज तो आप जिम बन गए। फिर मैंने कहा जी चिप्स भी ले दें और एक बोतल भी ले दें। तो मेरे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। ओके जी, टेक केयर।